जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दो खबरें हैं दोस्तों, बिल्कुल अलग हैं लेकिन दोनों पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबरें हैं। पहली खबर तो इंडस वाटर ट्रीटी की है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पे। एक पाकिस्तानी मंत्री ने एक बयान दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया और उसकी छीछालिद्दर हो गई है पाकिस्तान में। भाई साहब, जिस तरीके से उस मंत्री को, मतलब आप समझ लीजिए कि उनकी टॉक शोज में, उनकी डिबेट शोज में जिस तरीके से उस मंत्री को घसीटा गया है, जिस तरीके से उसको घसीटा गया है, जिस तरीके से उसको जलील करा गया है, सिर्फ एक बात उसने बोली है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये वीडियो देखिएगा। देखिए, मंत्री का नाम है, ये फेडरल लॉ मिनिस्टर है, जो उनका कानूनी मामलों का मंत्री है। इसका नाम है आजम नसीर तारर। आजम नसीर तारर का यह कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 1960 में पाकिस्तान और भारत ने साइन करी थी, उसके तहत रावी नदी का जो पानी है उसका पूर्णतः अधिकार जो है वो भारत के पास है। समझ गए आप? 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी भारत और पाकिस्तान ने, और रावी नदी का पूरा पानी एक्चुअली भारत का है, पाकिस्तान का नहीं है। फिर आगे चलते हुए उन्होंने ये बोला है कि द राइट टू वाटर ऑन द रावी बिलोंग्स टू इंडिया एंड वी कैन नॉट इंटरफियर विद इट। हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। और चल के उन्होंने यह भी बोला है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह पूरा मामला इंडस वाटर ट्रीटी से गवर्न्ड है। आप साइन कर चुके हैं, आप साइन कर चुके हैं। और आपने तब साइन करा था 1960 में, जब भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं थी, इतना बड़ा मार्केट नहीं था, तब इतना हिंदू और यहूदी साजिश भी नहीं करते थे, राह भी नहीं बनी थी। राह तो बाद में बनी है, उस समय कुछ नहीं था, तब आप लोगों ने साइन करा। अब ये देखिए ना, बात ये है कि ये तारड़ साहब जो हैं, इन्होंने एक लॉजिकल बात बोली। इन्होंने बोला, साहब देखो, मैं लॉ मिनिस्टर हूं, ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये भारत के सिग्नेचर है, पाकिस्तान के सिग्नेचर हैं, जो भी उन अधिकारियों ने साइन करे होंगे, और ये कहती है कि साहब रावी नदी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है पाकिस्तानियों के साथ कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अब नदियां तो हैं, नदियां हैं। अब बोला कि साहब ये नदी भारत में, ये पाकिस्तान। अब बोला कि साहब हमें इतना पानी चाहिए, बाकी आप ले लो, बाकी आप ले लो। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ऐसा नहीं है कि आपको वो पानी देना है, राइट? अगर मेरे घर में 4 सदस्य हैं और मेरे घर में 6 सदस्य का खाना बन रहा है, तो वेस्ट ना जाए, इसलिए हम नेबर को हमने बोला कि ठीक है साहब, ये ताजा खाना है, फ्रेश खाना है, जूठा नहीं है, आप खा लो अगर आप खाते हो। पर इसका मतलब यह नहीं है कि पड़ोसी का उस खाने पे अधिकार है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो भारत ने नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया है, जो भारत को नहीं देना चाहिए था। उसमें भी पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोलता है, झूठ की घुट्टी पिलाते हैं ना। जब पाकिस्तान में बच्चा छोटा होता है तो उसके मुंह में 2-3 चीजें डालते हैं झूठ, कि बड़ा हो के फिर वो ऐसे फन फुफकारे सबके सामने। एक तो ये झूठ है कि साहब जब भारत में बहुत पानी होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो भारत ने डैम बना रखे हैं, फिर भारत जो है वो पानी छोड़ देता है और उससे पाकिस्तान में बाढ़ हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बाढ़ हो जाती है। जब भारत में पानी नहीं होता है तो भारत फिर पानी ब्लॉक कर देता है, तो पाकिस्तान में सूखा आ जाता है। यानी कि पाकिस्तान में बाढ़ आए या सूखा आए, गलती भारत की है। समझ रहे हैं आप? मैटर समझ रहे हैं आप? यानी कि पाकिस्तान में बाढ़ आए, सूखा आए, भूकंप आए, सुनामी आए, पाकिस्तान में कुछ आए, वो गलती भारत की ही है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई, अब ये तारड़ साहब जो हैं थोड़े से पढ़े लिखे टाइप के, ये लॉ मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जाहिर सी बात है, कुछ क्वालिफिकेशन होगा, कुछ एजुकेशन होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा, तब इनको बनाया लॉ मिनिस्टर। अच्छा जी, जब इन्होंने बोला कि रावी नदी का पानी जो है उस पर पाकिस्तान का 1% भी अधिकार नहीं है, और सिर्फ अधिकार की बात नहीं है, आप भारत को इस मामले में लड़के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपने लिख के दे दिया है उनको। तो लोगों ने बोला कि यार ये तो गद्दार है, ये तो काफिरों की तरफदारी कर रहा है। अब ये देखिए, मैं आपको कमेंट बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जरताज गुल ने बोला है कि आपने तो भारत का राइट जो है, भारत का अधिकार है रावी नदी के ऊपर, ये आपने मान लिया। अरे तारड़ कौन होता मानने वाला यार? राइट मान लिया, राइट तो था। इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ लो। अच्छा, पढ़ते हैं नहीं ना, इन्होंने 370-35 से पढ़ा, ना इन्होंने सीए पढ़ा, ना इन्होंने एनआरसी पढ़ा, ना इन्होंने जो प्लेबिसेट वाली चीजों के वो देते ना हवाला,
कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, प्लेबिसिट होना चाहिए ना इन्होंने वो पढ़ा इन्होंने कुछ नहीं, बकवास पूरी करवा लो। आप पूछो पाकिस्तानी एंकरों ने, तो तुम्हें पढ़ा है किसी ने? किसी पाकिस्तानी एंकर ने, एक ने, और खासतौर से वो, मैं उस लेडी का नाम नहीं लूंगा, जहरीली नागिन, एवरीबडी नोज हू शी इज, उससे पूछो कि बहन आपने पढ़ा है? देखो, भारत के खिलाफ नफरत फैलाओ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि भारत के खिलाफ नफरत फैलाओ। मैं भी तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत करता हूं यार, हर रोज करता हूं मैं, आप भी करो, लेकिन पढ़ लिख के, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन जाओ, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नफरत फैलाओ, तो फिर उसमें तड़का अलग लगता है। तुम लोग फालतू की नफरतें फैलाते हो बिना, अब तारण ने बोल दिया, तुम्हारा मंत्री है, लॉ मिनिस्टर, वो भी ऐसा नहीं कि कोई लॉ मिनिस्टर तुम्हारा कहता है कि भाई तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, तुम उसको कहते हो गद्दार है, काफिरों की साइड है, दुनिया भर का पाकिस्तान में डिबेट चल रही है। अच्छा जी, तारड़ मेंशन दैट इंडिया वांट्स टू एग्जिट द इंडस वाटर ट्रीटी। भारत इंडस वाटर ट्रीटी से कह रहा है कि हम एग्जिट करना चाहते हैं। छो, हम नहीं मानते, भागाओ। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक रखा है और यह भी बोला है कि वॉर्स हैव बीन फॉट बिटवीन टू कंट्रीज ओवर वाटर रिलेटेड इश्यूज। ये भारत और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, जनरली बात कर रहे हैं कि पानी के ऊपर जंग हो चुकी है। फिर उन्होंने ये शाहपुर कांडी बैराज के ऊपर बात करी है कि भाई भारत ने कंप्लीट कर लिया है, विच होल्ड्स द फ्लो ऑफ रिवर रावी टू पाकिस्तान। अब ये देखे ना, भारत ने एक बैराज बनाया, ठीक है, शाहपुर कांडी बैराज बनाया। शाहपुर कांडी बैराज ने पाकिस्तान में जाता हुआ रावी नदी का पानी रोक दिया। तो लोगों ने बोला, साहब देखो भारत ने रोक दिया, भारत ने रोक दिया, भारत को बोलो, केस करो भारत के ऊपर, भारत ने कैसे कर दिया, हिंदुओं ने साजिश कर दी। तब तारड़ ने बताया कि बेवकूफ के बच्चों, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ लो, रावी नदी के एक बूंद पर पाकिस्तान का अधिकार नहीं है, एक बूंद पे। तुम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हो यार, यहां पे टीवी स्टूडियो में उछल रहे हो बंदर की तरह। अच्छा जी दोस्तों, ये तो पहली खबर थी, लेकिन दूसरी खबर और भी दिलचस्प है। ईरान के राष्ट्रपति जो कि पाकिस्तान की विजिट में हैं, ठीक है, इब्राहिम रईसी है उनका नाम। ये भाई साहब गए और उन्होंने बड़ा एक तड़कता भड़कता ईरानी भाषा में, यानी कि फारसी भाषा में एक इन्होंने भाषण दे दिया सबके सामने, तड़कता भड़कता भाषण। वो भाषण था क्या? भाषण वाज दिस, दैट दुनिया की कोई भी ताकत, ये देखिए, दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को चोट नहीं पहुंचा सकती, हार्म नहीं कर सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती, दुनिया की कोई भी ताकत। ये इतना बड़ा झूठा आदमी, और पाकिस्तानी शहबाज शरीफ इतना झूठा, ये एक दूसरे को बम मार रहे थे 1 महीना पहले। इन्होंने, पाकिस्तानियों ने बम मारा सिस्तान बलोचिस्तान में, उसके 2 दिन पहले इन भाइयों ने बम मारा था बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान दोनों तरफ है ना, पाकिस्तान में भी ईरान में भी। ये एक दूसरे को बम मार रहे, ये एक दूसरे के यहां से एम्बेसडर अपने हटा रहे, ये एक दूसरे के खिलाफ आतंकवादी संगठन बना के एक दूसरे के मुल्क में ब्लास्ट करवाते हैं, लोगों की हत्याएं करवाते हैं, और यहां पे सबके सामने बैठ के कसमें खा रहे हैं। ये भाई साहब जाते हैं लाहौर, कराची और कहते हैं कि नो पावर ऑन अर्थ, दुनिया की कोई भी ताकत पाक ईरान के ताल्लुकात जो हैं उनको, जिसको कहते हैं, चोट नहीं पहुंचा सकती, उनको इंपैक्ट नहीं कर सकती, इट नथिंग कैन हर्ट। ठीक है जी। फिर रईसी ने बोला कि इजराइल विल बी एनहाइलिएटेड इफ इट अटैक्स ईरान। अगर इजराइल ने ईरान की तरफ कोशिश करी हमला करने की तो इजराइल नस्ते नाबूद हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि कुछ कंट्रीज हैं, मैं सारे कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये हर समय मौला जट मोड में रहती हैं। एक पिक्चर है पाकिस्तान की, बड़ी फनी सी है वो, इट्स सपोज टू बी ए सीरियस मूवी, मुझे बड़ी फनी लगी। पुरानी वाली देखिएगा, मौला जट, पुरानी वाली, आई थिंक वो 70s की है मौला जट, आप उसको देखना। उसमें एक मौला जट है, एक नूरी नत है, नूरी नत विलेन है, मौला जट उसका हीरो है। एक तो पहले मौला जट का हेयर कट देखना, आप उसका हेयर कट जरूर देखना मौला जट का। बस वही धोती लंबी सी, वो तहमत टाइप की नहीं होती लुंगी, वो पहन के और कुर्ता पहन के और ऐसे बिल्कुल साधना कटे उसका सीधा, हाथ में लाठी लेके, वो गंडा सा टाइप का लेके, और वो कहता है ओए मौलिया, ओए नूरिया, बस ओए 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 ओए। 15 मिनट तक एक दूसरे को गाली देते। लड़ोगे कब यार, लड़ोगे कब? ऑफिस जाना है, टाइम हो रहा है भाई, लड़ोगे कब? फिर जाके कुछ दो चार हाथ पैर मारे। पूरी पिक्चर में सिर्फ डायलॉग बाजी। यही पाकिस्तान का ट्रू कैरेक्टरिस्टिक है। लड़ाई कम है मौला जट में, डायलॉग बाजी बहुत ज्यादा है। ये कुछ कंट्रीज हैं, खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज, आप कभी भी देखना, उसमें ईरान है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें मालदीव्स है। ये लोग बातें बहुत करते हैं, काम नहीं करते। अब ये क्या कह रहा है, ईरान, हम इजराइल को
नस्ते नाबूद कर देंगे। ओ बाबा, तुम नस्ते नाबूद कर दोगे तो क्यों नहीं, किसका, गौरव वालिया परमिशन देगा तुम्हें? तुमने मुझे एप्लीकेशन लिख के दी है कि मेजर गौरव वालिया, एडिटर इन चीफ चाणक्यपुरम, हम आपसे परमिशन चाहते हैं कि हम इजराइल को नस्ते नाबूद। मैं सोच के बताऊंगा, तुम रुक जाओ, होल्ड ऑन। ऐसा हुआ है क्या? सामने बैठा करो यार, तुम्हारी हिम्मत है तो। तुमने कोशिश करी थी, तुमने 300 मिसाइलें मारी, ड्रोन मारे, फूटा नहीं कोई, कुत्ता नहीं मरा, शीशा नहीं टूटा खिड़की का। तुम 300 की जगह 600 मार के देख लो, करके देख लो। और फिर बोला कि नहीं, हम पाकिस्तान को बड़ा सल्यूट करते हैं, पाकिस्तान का स्टैंड, इजराइल के ऊपर जो स्टैंड है, पाकिस्तान जो इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है, हम उसकी सराहना करते। तुम क्या सराहना करोगे यार? पाकिस्तान को तो अब कल पैसा देगा अमेरिका, इजराइल को बाप बना लेंगे अपना। ये तो चाह रहे थे, बाजवा तो चाह रहा था, जनरल बाजवा, कि इजराइल के साथ इनके संबंध हो जाएं। इनका जो टोटल मामला है इजराइल के साथ दोस्तों, वो सिर्फ धर्म पे बेस्ड है। उसका कोई पैलेस्टीन से लेना देना नहीं है। इसका कोई, पैलेस्टीन ने इनकी जमीन ले ली, उसने पैलेस्टीन की जमीन ले ली, ये मैटर है ही नहीं यार। ये 1400 साल पुरानी लड़ाई है और ये सिर्फ धर्म पे हेट्रेड बेस्ड है जो ईरान फैला रहा। और पाकिस्तान सिर्फ एक पिछलग्गू की तरह, बिकॉज पाकिस्तान अपने आप को कहता ना आइडियोलॉजिकल स्टेट। पाकिस्तानीज कहते हैं अपने आप को, वी आर एन आइडियोलॉजी। यू आर नॉट एन आइडियोलॉजी, यू हैव नो आइडियोलॉजी एक्सेप्ट फॉर यूएस डॉलर्स यार। इसके अलावा कोई आइडियोलॉजी तो बताओ, तुम्हारी कौन सी आइडियोलॉजी है? इस्लाम की? मुसलमान तुम ठीक नहीं हो, वहां तुमने सारी गड़बड़ें कर रखी है। मुसलमान बनना जैसे अरब में वैसे बनो ना यार, जैसे यूएई वाले हैं वैसे मुसलमान बनो, जैसे सऊदी अरब वाले हैं वैसे मुसलमान बनो, कि लोगों को लगे कि हाँ ऐसे होते हैं मुसलमान। व्हेन यू लुक एट अ शेख फ्रॉम यूएई, जब आप किसी यूएई के अरब मुसलमान से बात करते हैं, आपको अच्छा ऐसे होते हैं मुसलमान, है ना? एक ऐसी फिर ऐसे होते हैं मुसलमान। एक पाकिस्तानी होते ऐसे होते हैं मुसलमान। कम ऑन, हैव अ हार्ट यार।